क्या क्या करेंगे बीएलओ। आपको बता दें कि बीएलए नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र इकट्ठा करेंगे और उनके मिलान लिंकिंग में मदद करेंगे। यही नहीं, वो मतदाता को नामांकन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि बीएलओ हर मतदाता के घर घर पर नहीं, कम से कम 3 बार जाएंगे। मतदाता ऑनलाइन भी ईएफ फॉर्म भर सकते हैं, खासकर शहरी मतदाता या अस्थायी रूप से स्थानांतरित लोग। इस दौरान बीएलओ ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित है या एक से अधिक जगह पंजीकृत है। वहीं घटना के दौरान ईएफ फॉर्म के साथ किसी अन्य दस्तावेज को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इस प्रक्रिया में 18 से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। ऐसे वोटर के नाम जो मर चुके हैं या कहीं शिफ्ट हो चुके हैं हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम और पते में हुई गलतियों को भी सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से खुद फॉर्म भरवाते हैं। योग्य वोटर ना छूटे और अयोग्य वोटर मतदाता सूची में ना रहे, ये मकसद है। विरोध और समर्थन के सियासी सुर। बता दें कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग की घोषणा पर सवाल खड़े किए और तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। डीएमके ने कहा कि असम में एसआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया कब से नागरिकता जांचने की प्रक्रिया बन गई। बिहार में चुनाव आयोग को कितने फर्जी या अवैध मतदाता मिले, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। टीएमसी ने इसे लेकर कहा कि हम भी पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में हैं। पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी, लेकिन अगर वैध मतदाता को परेशान किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। राज्य सरकार राज्य धर्म निभाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमें उसका विरोध करना पड़े। ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं। जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। एसआईआर का क्या है शेड्यूल? एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू। बीएलओ पर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना का काम। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई सत्यापन होगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। आपको बता दें कि एसआईआर में आपको कागज नहीं दिखाना होगा। आयोग ने बिहार से सीख लेते हुए फॉर्म के समय देने वाले कागज की प्रक्रिया को बदल दिया है। आयोग ने कहा है कि अब फॉर्म भरने के बाद 1 महीने के समय में अगर मतदाता का नाम पुराने और नए मतदाता सूची में नहीं मिलता है तो ही उससे 12 दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 60 से 70% लोगों का नाम पुरानी और नई मतदाता सूची के मैपिंग के समय पहचान कर ली गई है। मतदाता खुद भी अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नाम चेक कर सकता है। अब कागज सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा जिनका नाम और उनके माता पिता का नाम
नए और पुराने मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोगों को कागज देकर अपना नाम शामिल करवाना होगा। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। शेड्यूल प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। जहां तक किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। बताया गया है कि असम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से ही की जाएगी। असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव संभावित है। असम में नागरिकता अधिनियम का एक अलग प्रावधान लागू होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के तहत असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का SIR आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में असम पर लागू नहीं होता। असम के लिए अलग से पुनर्निरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और SIR की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी। SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब? 12 राज्यों में SIR का ऐलान। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2026 में चुनाव। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028। अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है कट ऑफ डेट? आपको बता दें कि आयोग SIR कराने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 बैठकें कर चुका है। कई सीओ ने अपनी पिछली SIR के बाद भी की मतदाता सूची अपनी वेबसाइटों पर डाल दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है। जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था, वहीं उत्तराखंड में अंतिम SIR 2006 में हुआ था और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यों में अंतिम SIR उसी तरह से कट ऑफ तिथि के रूप में काम करेगी जैसे कि बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची का आयोग चुनाव उपयोग में गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया था। बता दें कि अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम SIR 2002 और 2004 के बीच था और उन्होंने अपने अपने राज्यों में हुए अंतिम SIR के अनुमान वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।